हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों इस क्लास में फिजिक्स का चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट बता दिया था कि इस बार 2024 में, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि पिछले 2 सालों में 30% जो सिलेबस काट दिया गया था वो सिलेबस अब आपके सिलेबस में फिर दोबारा से जोड़ दिया गया है। ये सुनहरा गिफ्ट दिया गया है यूपी बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को, तो इस बात से घबराना नहीं है। अब से 2 साल पहले भी बच्चे कंप्लीट सिलेबस यानी कि 100% का सिलेबस कंप्लीट क्या करते थे और अब फिर दोबारा से पहिया उसी बात पर वापस आ गया है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 30% पहले कट गया था, भाग गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 8 से 9 टॉपिक हैं जो कटे हुए थे और दोबारा से ऐड कर दिए गए हैं। ठीक, चले, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको फिजिक्स का टोटल सिलेबस कंप्लीट बता दिया था कि कौन सा चैप्टर किस यूनिट में से क्या क्या टॉपिक्स आपके आएंगे। ठीक है, कितने कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट आने वाली है, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसकी फर्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर याद रखना 2 चैप्टर हमारे सबसे मेन आते हैं। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, यूनिट नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इसके अंदर 2 चैप्टर आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसकी हम बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थिर आवेश। ठीक है दोस्तों, क्लियर बात समझ में आ रही है। और दूसरा पढ़ेंगे इसमें आप विभव व धारिता। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई है। ये 2 चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को बिना देरी किए। ठीक, चलिए मेरा अब अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर सबसे पहले टॉपिक की, तो यहां पर जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है हमारा, मैं लिख देता हूं यहां पर, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चले अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखें यार, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आवेश की अगर मैं बात करता हूं, तो बच्चों पहला पॉइंट यहां पर आ जाता है, मूल आवेश क्या होता है। ठीक है, जिसको अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, चलो जी, अब अगर हम बात करें मूल आवेश की, मूल आवेश होता क्या है। ठीक है, तो देखना जरा कैसे आप बताएंगे कि ये मूल आवेश क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं, ये सही है। देखो बच्चा, अगर मैं मूल आवेश की बात करता हूं, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, मूल आवेश का मतलब होता है एक सिंपल सा चार्ज। ठीक है, यानी कि हर वस्तु के भीतर कोई ना कोई कण, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण उपस्थित होता है। उस कण का नाम ही क्या होता है, आवेश होता है। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर क्या बात करेंगे, देखना जरा, इसको मैं लिखता चल रहा हूं, आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एक एक बात मैं आपके बोर्ड पर ही लिखूंगा। ठीक है, जिस डायग्राम की जरूरत होगी उसको हम एडिटिंग से करवा देंगे। ठीक है, चलिए बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अगर आपको लिखने में थोड़ा कष्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरी अगर बात मानेंगे तो कॉपी पेंसिल लेके बैठे और चीजों को लिखने के लिए चाहे फिर दोबारा से वीडियो देख ले, एक बार रोक रोक के लिखते रहे। ठीक, बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो यार, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहा गया है। ठीक है बेटा जी, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे सूक्ष्म कण होता है और उस इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या माना गया है, मूल आवेश माना गया है ना। और याद रखना, जिसका मान 1 बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब यहां से एक बात आप नोट करके याद रखेंगे क्या, कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है, यानी कहने का मतलब यह है, अगर कोई भी वस्तु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, जैसे कि बेटा जी अगर हम बात करें, यहां पर 2 गोले हैं, एक तो ए है और एक यहां पर दूसरा गोला बी है।
हमने कहा इलेक्ट्रॉन ए से कहां पर गया, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहां पर, बी में जा रहे हैं। तो याद रखना जो वस्तु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है उस पर सदैव धनावेश तथा, अब यहां से एक बात समझने वाली है बात बेटा, देखो सीधी सी बात यह है कि जो वस्तु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकालेगी, यानी इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, मैंने अभी आपको बताया माइनस का आवेश होता है, और माइनस का आवेश अगर इसमें से निकल गया तो क्या बचेगा यहां पर भाई, माइनस में प्लस, देखो इसमें प्लस और माइनस दोनों थे, और मैंने कहा कि एक वस्तु ने अपने ऋणावेश क्या कर दिए, निकाल दिए, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यानी ऋणावेश का उत्सर्जन कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचा इसमें, केवल धनावेश बचा, तो इस वस्तु पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, तथा वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस पर सदैव ऋणावेश आ जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी जिस पर ये आवेश जाएंगे, माइनस वाले ज्यादा हो रहे हैं तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, यानी ये कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन देगी, जो डोनर होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, इतनी बात क्लियर है बेटा जी। चलिए अब देखेंगे, अगर मैं वस्तु की बात करूं, किसी भी वस्तु के अंदर कितना चार्ज है, कितना आवेश है, आप कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। अगर मैं बात करूं यहां पर Q बराबर एक फॉर्मूला होता है N × E, ये Q क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको आप नोट करके लिखेंगे, जहां N बराबर क्या होता है, N को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है बताओ जल्दी से जरा। अभी भी मैंने आपको बताया, ऊपर देखो यहां पर ये बताया मैंने आपको, ये E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश, जिसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। इसको अपने कोण में मिला लेना, समझ में आ रही है बात या नहीं, इसको दिमाग में सेट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹, और ये कैसा होता है, माइनस का होता है, याद रखना। जबकि प्रोटॉन का कैसा होता है, इतना ही आवेश होता है लेकिन प्लस में होता है प्रोटॉन का, समझ में आ गई बात या नहीं, ठीक है। चलो, और अगर कहीं अल्फा कण लिखा हुआ मिल जाए तो उसको बोलते हैं 2He4, क्या बोलते हैं अल्फा कण को, 2He4, ये बात याद रखना, ठीक। चले, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बाकी से आगे की फिर मैं बातें आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका, चलेगी इस बार। अब देखो, जिस भी वस्तु का आपको आवेश निकालना हो, जैसा मैंने कहा स्मारकर का आवेश बताइए, इस माइक का आवेश बताइए, हैं, मेरे हाथ का आवेश बताइए, बोर्ड का आवेश बताइए, लाइट का आवेश बताइए, हमारे एडिटर जी का आवेश बताइए, है, ठीक है, हमारे टाइपराइटर का आवेश बताइए। तो सीधी सी बात ये है बेटा जी, अगर आपको जिसका भी आवेश निकालना हो, Q बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, N × E लगाएंगे, लेकिन आप Q की वैल्यू कब निकाल पाएंगे, जब आपको ये पता हो कि उस वस्तु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है इस बोर्ड के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट किसमें कर देंगे, जल्दी से बताएं, 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करते आपके सामने क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है इतनी बात। चलो, अब यहां से एक बात मैं आपको और समझा देता हूं, जो आपको बहुत ही कम जगह लिखी मिलेगी। अब कई बार ये बोल देता है, देखो, क्योंकि आवेश का ना स्थानांतरण हमेशा चलता रहता है, आवेश का स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका होता है, ट्रांसफर होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, समझ में आ गई बात या नहीं। अब कई बार ये भी पूछ लेता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, याद रखना। क्या पूछेगा क्वेश्चन में, बता देता हूं आपको, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बताइए। समझ में आ रही है बात, बहुत है नहीं, पॉइंट समझ में आ रहा है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ये तो आप यहां से बता सकते हैं, N की वैल्यू निकाल के, है ना, N बराबर क्या लगा सकते हैं, Q/E लगा सकते हैं, यहां से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, है ना, 2014-15 में सवाल पूछा गया, इसलिए बता रहा हूं। देखो यार, हमारे पास क्या होता है, देखो, अगर मैं पूछूं आपसे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछूं आपसे me कितना होता है, याद रखना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। समझ में आई बात है नहीं? अगर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लिया आपके पास यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, है ना, तो क्या करेंगे आप 15 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 9.1 इंटू 10⁻31, टोटल इलेक्ट्रॉनों का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए ये बातें हो गई छोटी बातें, अब कुछ करते हैं मोटी बातें, है ना, देखें जरा। अब बेटा जी इसमें और क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं कुछ क्षेत्र के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। ठीक, चलिए देखें जरा, यहां से अगर मैं बात करूं, देखो अब एक सवाल पूछ लिया जाता है, क्या, इसको नोट करके लिखेंगे आप, विद्युत का परमाणु क्या है, कोई बताना चाहे तो बताइए जल्दी से जरा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि विद्युत का परमाणु होता क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा विद्युत का परमाणु होता है। देखो मैं आपको बताता हूं एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हालांकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर कैसे कोरिलेट होती हैं। विद्युत का परमाणु का मतलब, देखो एक साइंटिस्ट थे मिलिकन, कौन थे, मिलिकन, ये वे सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलिकन ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि न्यूनतम आवेश कितना होता है, जल्दी से जरा, बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 को ही क्या बताया, विद्युत का परमाणु बताया। इतनी बात याद है मित्रों? अब देखो जरा, यानी जो दुनिया का सबसे छोटा आवेश है जो ये बताया गया 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका नाम दिया गया, इसी का नाम क्या होता है, विद्युत का परमाणु होता है। ये बात किसने बताई थी हमको, मिलिकन ने बताई थी। एनसीईआरटी का की पॉइंट है, याद रखना, फिर मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी की पॉइंट। ये बहुत सारे पॉइंट मैं आपको आपके इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में, सिलेबस में मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, जहां पर भी मैं की पॉइंट लिखूं तो याद रखना वो एनसीईआरटी का पीक पॉइंट है ना। और उसको मैंने इस बार, ये बिल्कुल फ्रेश नोट्स है, बिल्कुल आपको, बाकी मैं आपको बता देता हूं जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी जो हमने बना रखा है दोस्तों। 9634519461 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप कहां के रहने वाले हैं और अपना नाम मैसेज कर दें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां पर बेकार की बातें नहीं होंगी, केवल अपने पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी, जिसमें इंग्लिश वाले गुरुजी जो आपने देखा है, मैं आप दोस्तों के लिए लेकर के आया हूं अपने गुरुजी को, जो शिक्षा मैंने ग्रहण की अंग्रेजी की, वो आप लोगों को भी दिलवाने की कोशिश में हूं। और गगन भारद्वाज जी यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश, तो उनकी भी सारी पीडीएफ्स और मेरी भी सारी पीडीएफ्स और मैथ्स की जो फैकल्टी आने वाली है उनकी भी सारी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया आपको, विद्युत को परमाणु सबसे छोटे आवेश को बोला गया, और किसने बोला था, मिलिकन ने बोला था। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई। और यहां से एक बात और याद रखना, इसी को ही देखो, जो मैंने बोला है ना इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, इसी को इन्होंने क्या बोला था, याद रखना 4.80 इंटू 10⁻10 ESU, इसको भी आप याद रखेंगे। ये ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, समझ में आ रही है, स्थिर वैद्युतिकी का इकाई। समझ में आ गई बात, क्या बोलेंगे इसको, मैं फिर आपको बता देता हूं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, स्थिर वैद्युतिकी इकाई। इतनी बात आप लोगों को सब, ये -10 है तो बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है, -10 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है सभी को, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो बेटा ये समझ में आ गया आपको, यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी वस्तु से क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के आवेश को आप वहां से निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आती है? चलो इसके बाद एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, देखो जरा, अगर पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ चार्ज किसने करा था, ये भी की पॉइंट है, याद रखना। तो याद रखना थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। किन्होंने किया था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ये किया था। और इन्होंने क्या किया था, मैं फिर आपको बता देता हूं, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इन्होंने एक प्रयोग किया था। ये एनसीईआरटी का प्रयोग है, याद रखना, एनसीईआरटी का प्रयोग है। और इस प्रयोग में क्या किया था, याद रखना, इन्होंने कांच की छड़ को, ये नोट्स में और तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, कांच की छड़ को कहां पर रगड़ा था,
रेशम पर रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए और इन्होंने देखा कि जो टुकड़े हैं, टुकड़े तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? ये टुकड़े कैसे हो जाते हैं? तुरंत एकदम से आकर्षित हो जाते हैं। समझ में आई बात है नहीं? और थेल्स ने, याद रखना, थेल्स ने इसी को, थेल्स ने क्या किया था? इसी को किसका नाम दिया था? विद्युत आवेश का नाम दिया। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। इसी का नाम क्या रखा उन्होंने? विद्युत आवेश रखा। तो याद रखना, अगर आपसे डिस्कवरी ऑफ चार्ज पूछा जाएगा तो आप क्या नाम लगाएंगे? टिक लगाएंगे, थेल्स के ऊपर लगाएंगे। और प्रयोग उन्होंने जो किया था वो आप लोगों के सामने है। अब इससे दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ जिसको आप घर से करके लाएंगे। बाकी इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जो बच्चे आंसर दे सकते हैं। बाकी इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा जरूर, लेकिन आप फिर भी एग्जाम इसका आंसर रेडी करके लाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया तैयारी के साथ मैं आया हूं इस बार अपनी पूरी टीम को लेकर के आप लोगों के लिए। और बस बने रहिए हमारे साथ, 2024 चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, देखें जरा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखें जरा। ये एक्सपेरिमेंटल कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में जो पूछे गए हैं ना, आप इनको घर से लगा के लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आते ही इनको सोल्व कराऊंगा। आवेशित कांच की छड़ कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, क्यों? बिल्कुल अभी भी मैंने बताया, लेकिन उसका परफेक्ट रीजन क्या है जो एग्जाम में आप लिख करके आएंगे, जिस पर आपको तुरंत झटाक से नंबर मिल जाएंगे, वो आंसर आपको पकड़ना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्या किसी पिंड पर 6 × 10⁻18 कूलम आवेश संभव है? इफ इट इज पॉसिबल एनी चार्ज ऑफ 6 × 10⁻18 कूलम ऑन द पार्टिकल। ये आपको बताना है क्या चार्ज हो सकता है किसी पिंड के ऊपर, ये भी आपको बताना है। और एक आसान सा क्वेश्चन जो लगभग कई सालों से लगातार आ रहा है, और क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ठीक है दोस्तों, ये 3 सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर हैं और ये तीनों आपको घर से लगा के लाने हैं। ये होमवर्क समझ लीजिए आप, ठीक है। बाकी एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, जितना भी मैं डेली काम कराऊंगा दोस्तों, वो नेक्स्ट डे आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। और किसी भी लेक्चर में कोई दिक्कत है तो तुरंत आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पर, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में, और इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।